नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि एक ताकतवर नेता अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी को कमजोर कर देता है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस और बीजेपी विरोधी लगातार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी को कमजोर कर दिया है और अपनी पार्टी में उभरते हुए नेताओं को दबोच दिया है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत ज्यादा परे है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही झूठे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगी जो कांग्रेस और बीजेपी विरोधी कहीं पर्दे में ढक देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए वो सामने आ ही जाती है। साथ ही बताऊंगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में बीजेपी में 4 राष्ट्रीय स्तर के नेता तैयार कर दिए हैं। साथ ही जो कांग्रेस मोदी पर यह आरोप लगा रही है वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे और कांग्रेस के ही एक नेता की, जो कि सबसे बड़ी नेता कहलाती थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी सच्चाई बताऊंगी कि कैसे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कांग्रेस को खोखला कर दिया, कांग्रेस को कमजोर कर दिया। और इंदिरा गांधी के समय के बाद 1984 के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर खड़ी नहीं हो पाई। उसके बाद जितनी भी सत्ता कांग्रेस पार्टी को मिली वो सब की सब एक सहानुभूति के तौर पर कांग्रेस को मिली है। इन तमाम सच्चाइयों को आपके सामने उजागर करूंगी और कांग्रेस के सारे झूठों का पर्दाफाश करूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी की। देश की पूर्व प्रधानमंत्री, एक बड़ी ही ताकतवर नेता थी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के बहुत से उभरते नेताओं की ताकत को, उनकी आवाज को दबोच कर रख दिया और पार्टी में शुरू हुआ एक नई संस्कृति, वफादारी की संस्कृति। जो गांधी परिवार के लिए वफादार है वो तो कांग्रेस पार्टी में रह सकता है, और अगर जो वफादार नहीं है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाए। जो गांधी परिवार के लिए वफादार है उसको शीर्ष नेतृत्व छोड़कर, यानी कि सबसे बड़ा ओहदा छोड़कर, कोई भी पद दिया जा सकता है। लेकिन अगर वफादार नहीं है तो उसकी आवाज को कुचला जाएगा। यही संस्कृति पैदा हुई कांग्रेस पार्टी में, जिसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ऐसे ही बहुत से जो है गांधी परिवार के वफादार थे वो इकट्ठे हुए, लेकिन अयोग्य वफादार। और ऐसा ही कुछ सोनिया गांधी के समय पर भी हुआ। अयोग्य वफादारों की फौज खड़ी हो गई, जिसके बाद पार्टी बिल्कुल ही कमजोर हो गई। दरअसल 1984 में राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला। वो मिला क्योंकि उस समय पर, उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सहानुभूति पूरे देश ने गांधी परिवार को दिखाई और प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी विजयी हुए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा, गांधी परिवार को लगा कि हमें तो कोई भी हराने वाला है ही नहीं, हमारे खिलाफ कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है। लेकिन 1989 में कांग्रेस पार्टी का ये घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यही लगा कि भाई ये सिर्फ 5 सालों के लिए है, उसके बाद तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, ये सारी चीजें गलती से हो गई है। उसके बाद फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद कांग्रेस को फिर प्रचंड बहुमत मिला 1991 में। दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, दरअसल 1984 तक इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को इतना कमजोर कर दिया था क्योंकि जो भी ताकतवर नेता थे उन सब की आवाज को दबोच दिया था। इतना कमजोर कर दिया कि अपने बलबूते पर कभी भी कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। और उसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 20 सालों तक सोनिया गांधी ने बिना किसी सरकारी पद पर रहते हुए, बिना प्रधानमंत्री बने, यहां पर देश की सत्ता संभाली और उसको खूब खूब एंजॉय किया। सोनिया गांधी, उसके मर्जी के बिना उस समय पर पत्ता भी देश में नहीं हिलता था, पार्टी में नहीं हिलता था। सोनिया गांधी जो कहती थी वो होता था। सोनिया गांधी
जो नहीं कहती थी, जिसके लिए मना कर देती थी, वो नहीं होता था। इसी तरह सोनिया गांधी ने साल 2004 से 2014 की जो सत्ता संभाली यूपीए सरकार के दौरान, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय पर प्रधानमंत्री थे, भ्रष्टाचार और ऐसी गतिविधियां जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी देश के लिए, जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी और बिल्कुल ही कानून के तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल ही गलत थी, ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाओं को पार कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो ये देश में तांडव मचाया गया। तो वही चीज हुई जिसके बाद साल 2014 में चुनकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को तब भी नहीं पचा पा रही थी कि अब कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता की जो सहानुभूति थी, जनता का जो प्यार था, वो खत्म हो गया है और आज भी नहीं पचा पा रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी को यही लगता है कि गांधी परिवार तो राज करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो इसी के तहत अब लगातार कोशिशें की जा रही है। साल 2019 में भी कांग्रेस ने यही सोचा था कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा ही दिया जाएगा, ये सिर्फ थोड़े ही समय के लिए आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। साल 2014 में जब मोदी की सरकार बनी और 2019 में बनी तो कांग्रेस का पूरा घमंड चूर चूर हो गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी इन लोगों का यही आरोप है कि यहाँ पर मोदी भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी विरोधियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी को कमजोर कर दिया है। तो दोस्तों, अब पर्दाफाश करते हैं कांग्रेस के एक और झूठ का, एक और आरोप का, कि मोदी ने अपनी पार्टी को कमजोर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17-18 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया, साधु का वेश धारण किया। इसके अलावा संघ के सेवक बने, झाड़ू पोछा बर्तन से लेकर हर घर का काम किया जो वो कर सकते थे, हर चीज की। इसके बाद चाय भी बेची और उसके बाद बन गए एक दिन देश के प्रधानमंत्री। दोस्तों, दरअसल देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीद जगा दी कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व पर आ सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते। अपनी मेहनत, लगन और अच्छी भावना के साथ अगर कोई भी काम किया जाए, किसी भी लक्ष्य को तय किया जाए, तो वो जरूर पूरा होता है। वही चीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन दोस्तों, ये लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने अपने पार्टी को कमजोर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की डेट में सिर्फ देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं। आज की डेट में कोई भी नेता भारत में मोदी के खिलाफ, मोदी से कांटे की टक्कर ले पाए, ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। इन लोगों ने गठबंधन ही इसी के लिए बनाया है कि मोदी और इन लोगों की लड़ाई हो सके। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक ढकोसला है, ढोंग है, क्योंकि मोदी के टक्कर में खड़े होने वाला नेता आज की डेट में इस भारत में कोई नहीं है। खैर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब सत्ता में आए तो वो लॉन्ग टर्म की सोच कर आए। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही समय कि 5 साल के लिए आए हैं यही नहीं सोचा, बल्कि सोचा कि वो लंबे समय के लिए सत्ता में आए हैं। तो दोस्तों, अब जवाब देते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को कमजोर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक ताकत पर विश्वास किया। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने पार्टी को कमजोर नहीं किया, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को, उभरते हुए नेताओं को और ताकतवर बनाया। तभी तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में सबसे ताकतवर नेताओं की श्रेणी में आते हैं, सबसे नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने शासनकाल में ही यह सोच लिया कि बीजेपी को लंबे समय तक देश की सत्ता संभालनी है। इसीलिए मोदी के बाद के लिए भी और भी नेता होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 4 राष्ट्रीय स्तर के नेता खड़े कर दिए और मजबूती से उन्हें पूरे देश में इतनी मजबूती दी कि आज पूरे देश में सभी लोग उन्हें जानते हैं। सबसे पहले नेता अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह को एक ताकतवर नेताओं के रूप में खड़ा कर दिया। दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की काया पलट कर दी, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है वो वाकई अकल्पनीय था। और सबसे बड़ी बात, जो राम मंदिर बना है वो योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का ही फल है, जो आज देश के वासियों को, हिंदू लोगों को मिला है। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अगर उनके साथ धोखा ना किया होता तो उन्हें होना तो आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज वो डिप्टी सीएम हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में काम किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। वहीं दूसरी तरफ चौथे नंबर पर आते हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी से निकले और आज असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की संस्कृति, बीजेपी की जो धारणा है उसको अपनाया और आगे चलकर ऐसा काम किया जिसके बाद असम में हर व्यक्ति के नाम पर हेमंत बिश्व शर्मा का नाम जुड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर इन चार नेताओं को राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया और अपनी बीजेपी पार्टी की ताकत बढ़ाई। उन्होंने सिर्फ अपने आप को ही ताकतवर नहीं बनाया, बल्कि अपने साथ साथ यहाँ पर जो अपने साथ के नेता, अपनी पार्टी के उभरते हुए नेता हैं, उनको भी ताकतवर बनाया। तो दोस्तों ये है कांग्रेस पार्टी का झूठ जो वो जनता के सामने परोस रहे थे।